सिर्फ एक मिनट, कभी आपने सोचा कि महफिल में पास पास बैठने से एक दूसरे को जो इन्फेक्शियस डिजीजेज, ये मुतादी बीमारियां लग सकती हैं, वो कौन कौन सी है, उसमें खतरनाक कौन सी हैं? आप कहेंगे कि लंबी सी फेहरिस्त है, जाहिर है इसमें फ्लू भी हो सकता है, नजला भी, जुकाम भी और कोरोना वायरस भी। मैं ये कहूंगा कि इन सबसे ज्यादा एक खतरनाक और बीमारी है जो महफिल में बैठ के एक दूसरे की कुर्रत में मिल जाती है, वो है मायूसी की और डिप्रेशन की बीमारी। अगर आप दोस्तों में बैठे हो और एक आदमी अगर बहुत ही मायूस हो, डिप्रेस हो और बात करने को तैयार ना हो, तो वो मायूसी थोड़ी देर में दूसरे लोगों पे भी मुंतकिल होनी शुरू आती है। आप ये सोच सोच के डिप्रेस होते हैं कि आदमी इतना डिप्रेस क्यों है। तो दूसरों को, अपने दोस्तों को डिप्रेशन से निकालना बहुत जरूरी है। मैं इसके आपको 10 तरीके समझाऊंगा जिस तरीके से आप किसी मायूस आदमी को उसकी मायूसी से निकाल सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अपने दोस्त को मायूसी से निकालने की खातिर आप ये फैसला करें कि अब मुझे इसके साथ कुछ वक्त लगाना है। ये नहीं कि आप वहां से निकल लें कि मैं अपनी जान छुड़ाऊंगा, बल्कि आपको ये फैसला करना है कि आपको वक्त निकालना है ताकि उसको मैं मायूसी से बाहर निकाल सकूं। दूसरी अहम चीज ये है कि आप उसकी बात सुने। उसके अंदर बहुत ही गुबार इकट्ठा हो गया, सुनने वाला कोई नहीं, उसको आप आमादा करें कि किसी से आपसे बात करे। जब वो बात करेगा तो दिल का गुबार निकलेगा और मुमकिन है उसकी मायूसी में कोई कमी आ सके। तीसरी अहम चीज ये है कि उसकी थोड़ी सी हिमायत भी करें। ये नहीं कि आप उसे तनकीद शुरू कर दें, बल्कि उसके जो अच्छे पहलू हैं उसके कि हाँ तुम्हारी बात इस हद तक सही है, लेकिन अब इस मसले का क्या हल निकाला जाए, तो हिमायत करना बड़ा जरूरी है। चौथी बात यह है कि थोड़ा सा उसको हंसाने की भी कोशिश करें। मौका महल देख के, मूड मिजाज देख के उसको हल्का सा है कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी खेलने की कोशिश करें। अपना कोई किस्सा सुना दें, कोई दूसरी बात सुना दें कि वो आदमी थोड़ा सा हंसेगा, बशाश होगा, तो मुमकिन है वो उस मायूसी से और उस डिप्रेशन से बाहर निकलेगा। फिर पांचवी बड़ी अहम बात यह कि इसके लिए कुछ करें। कुछ करने से मुराद ये है कि आप उसको लेकर जाएं, आप उसको कहीं चाय पिलाने की कोशिश करें, आप उसका वॉक करने की कोशिश करें, कुछ उसके साथ इन्वॉल्व हो, एंगेज हो, ताकि थोड़ा सा उसका जहन बटे। छठी बड़ी अहम बात है कि आप उसे एहसास दिलाएं कि तुम एक खास आदमी हो। हर आदमी में कमजोरियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं, खराबियां भी होती हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर फला 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 बात ऐसी है कि जिसकी वजह से मैं उसको बहुत वैल्यू करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ही खास आदमी हो। सातवीं बात यह है कि थोड़ा उसके साथ वक्त गुजारें। जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी उसी लिहाज से है कि न सिर्फ ये कि आपको उसके साथ गुफ्तगू करनी है, बल्कि आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज में उसके साथ एंगेज करना है, इन्वॉल्व करना है और उसे सहारा देना है। आठवीं बात यह कि आप उसके लिए मुस्बत मिसाल बने, मनफी मिसाल ना बने। अपने दुखड़े ना रोने बैठ जाए कि कहे दोस्त मैं तो तेरे पास आया था अपने दुख के गम लिए और तू तो पहली आंखों में आंसू लिए बैठा है। नहीं, आप ये बताएं कि जब मैं इस किस्म की कैफियत से होता हूं तो मैं कैसे बाहर निकलता हूं। नवी बात यह कि उसे उम्मीद दिलाएं। ये ऐसे लोग उम्मीद का दामन छोड़ चुके होते हैं, तो बड़ी जरूरी चीज है कि आप उनको इन हालात में ऐसी बातें करें क्योंकि उम्मीद बंधे कि देखो हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, ये वक्त गुजर जाएगा। अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। मर्दों की तरह मुकाबला करो इसका। और 10वीं और आखिरी बात यह है कि उसके लिए दुआ करें, खुलूस दिल से दुआ करें और कोशिश करें कि उसको ये एहसास हो कि उसके लिए दुआ करने वाले मौजूद हैं। तो इन 10 तरकीबों पर अमल करने के साथ आप अपने किसी दोस्त को, अपने किसी साथी को डिप्रेशन से और मायूसी से निकाल सकते हैं। आप उसको नहीं निकालते हैं, आप खुद को डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं, क्योंकि थोड़ी देर अगर आप उसको डिप्रेशन देंगे तो डिप्रेशन आप में मुंतकिल होना शुरू हो जाएगा। या चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।